गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त हूँ अभी रायपुर रेलवे स्टेशन में और आज की हमारी जर्नी होने वाली है रायपुर से अंतागढ़ के लिए, जो कि एक लोकल चलती है बस्तर की ओर। बहुत कम लोगों को पता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बस्तर की ओर एक लोकल चलती है, जो धीरे धीरे अभी पहले दल्ली राजना तक थी, फिर धीरे धीरे अंतागढ़ तक बढ़ी और आने वाले दिनों में ये जगदलपुर को टच करने वाली है। यानी कि जगदलपुर बहुत जल्द रायपुर से कनेक्ट हो जाएगा। इससे पहले तक जगदलपुर के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी रायपुर से, और जगदलपुर जो है वो ईस्ट कोस्ट रेलवेज़ के अंडर में आता था, जिससे विशाखापट्टनम से डायरेक्ट हम लोग जगदलपुर जा सकते थे। अगर हम लोग बात करें SECR रेलवेज़ की, यानी कि साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवेज़ बिलासपुर जोन की बात करें, तो यहाँ से कोई ऐसा ट्रेन नहीं था। हम लोग को यहाँ से अगर जाना पड़ा तो रायगढ़ जाना पड़ता था या टिटलागढ़ जाना पड़ता था। वहाँ से हम लोग जगदलपुर के लिए ट्रेन चेंज करते थे, इसमें हम लोग को बहुत टाइम लग जाता था। और डायरेक्ट यहाँ से बस्तर रीजन से होते हुए जब ट्रेन जाएगी जगदलपुर के लिए, तो आराम से अगर एक्सप्रेस चलेगी तो 3 से 4 घंटे में हम लोग जगदलपुर पहुँच जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं लोकल ट्रेन में सफ़र करने वाला हूँ। इस लोकल ट्रेन का किराया है यहाँ से अंतागढ़ का ओनली 40 रुपये और डिस्टेंस है 180 किलोमीटर। ट्रेन नंबर है 78815 रायपुर अंतागढ़ लोकल। ये डेली चलती है रायपुर से 9:15 पर और हमें अंतागढ़ पहुँचाएगी लगभग 1:30 बजे के आसपास। तो चलिए चलते हैं, अपने सीट पर बैठ जाते हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:16, यानी कि ट्रेन छूटने वाली है। तो दोस्तों, ट्रेन अपने निर्धारित समय से थोड़ा सा लेट चल रही है और अभी 1A प्लेटफॉर्म में लगा हुआ है डोंगरगढ़ पैसेंजर। तो देखिए, ये पैसेंजर के जाने के बाद अंतागढ़ पैसेंजर आएगी। तो फिलहाल मान के चलिए आधा घंटा डिले चल रहा है ट्रेन यहाँ पर। सामने जो ट्रेन जा रही है ये है दुर्ग भोपाल अमरकंटक एक्सप्रेस। ये अभी भोपाल से दुर्ग की ओर आ रही है। ये ट्रेन डेली चलती है, शाम को दुर्ग से भोपाल के लिए निकलती है और दिन में ये वापस आती है भोपाल से दुर्ग की ओर। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये है रायपुर डोंगरगढ़ लोकल, जो यहाँ 1A से निकलती है, लेकिन आज डिले है इसलिए यहाँ पर खड़ी है। बहुत सारे लोग जो अंतागढ़ जाना चाहते हैं, वो आधे से ज़्यादा जो नहीं जानते नए लोग हैं वो इसी में चढ़ गए थे। फिलहाल क्या टाइमिंग है अंतागढ़ पैसेंजर का 9:15 पर, लेकिन अभी तक अंतागढ़ पैसेंजर आई नहीं है। इसके बाद अंतागढ़ पैसेंजर आएगी। वेट कर रहे हैं अंतागढ़ पैसेंजर का और ये प्लेटफॉर्म 1A है। आप सभी को पता होगा, नहीं पता है तो एक चीज़ बता दूँ कि रायपुर में प्लेटफॉर्म नंबर 4 नहीं है। रेलवे का जब भी आप अनरिजर्व टिकट लें तो ज़रूरी नहीं है कि लाइन लग के ही लेना पड़े। आपके पास एक और ऑप्शन है UTS ऐप का, ये आप बुक कर सकते हैं इसमें। ये एंड्रॉयड और iOS दोनों में है। ये देखिए, ये रेलवे का ऑफिशियल ऐप है UTS अनरिजर्व स्लीपर का। ये देखिए, ये है टिकट रायपुर से अंतागढ़ वाया दुर्ग और दल्ली राजना। ऑर्डिनरी 183 किलोमीटर है यहाँ से और जस्ट प्राइस ओनली 40 रुपीज़। तो इस तरह से आप ऐप से भी बुक कर सकते हैं। इसको प्रिंट कराने की ज़रूरत भी नहीं है, आप मोबाइल में दिखा भी सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण बस्तर की ओर जाने वाली लोकल ट्रेन पहुँच चुकी है। ये एक DEMU ट्रेन है, यानी कि डीजल इंजन से चलने वाली लोकल ट्रेन। दोस्तों, ट्रेन पहुंच चुकी है। ये एक DEMU ट्रेन है, यानी कि डीजल लोकोमोटिव है।
कश्मीर के बनिहाल से श्रीनगर तक चलने वाली लोकल ट्रेन कुछ इस तरह की ही होती है। पूरा सेम इसी कलर में पैटर्न में बनी हुई होती है। बस फ़र्क ये है कि वो ट्रेन बर्फ़ की वादियों से निकलता है और ये ट्रेन लाल मिट्टी के वादियों से निकलता है। और बाकी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है SECR जोन की ट्रेन है ये, तो यानी कि ये बिलासपुर जोन की ट्रेन है और इसका रनिंग जो होता है डेली डे वाइज हो रहा है। दोस्तों सामने देख सकते हैं आप, ये ट्रेन है EMU ट्रेन है ये, यानी कि इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट की ट्रेन है ये। और हम लोग जिस ट्रेन पर बैठे हैं वो DMU ट्रेन है, यानी कि डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट है। इसमें डीजल ईंधन का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर को ऑन करने के लिए, और उससे जो पावर निकलता है उसको व्हील बेस पे भेजा जाता है। 9:42 पर ट्रेन यहाँ से निकली है, अराउंड आधा घंटा लेट। इस जर्नी पर मुझे एक शेर याद आ रहा है। मुझे खबर थी कि मेरा इंतज़ार घर पर हो रहा है। मुझे खबर थी कि मेरा इंतज़ार घर पर हो रहा है। ये हादसा था कि मैं उम्र भर सफ़र में रहा। तो ये एक DEMU लोकल है, तो ये हर एक स्टेशन पे रुकते हुए जाएगी और नेक्स्ट स्टेशन इसका भी आने वाला है सरस्वती नगर, जो कि रायपुर का ही एक रेलवे स्टेशन है। उसके बाद आएगा सरोना, रायपुर का लास्ट रेलवे स्टेशन। उसके बाद ये भिलाई की ओर निकल जाएगी और इसका रूट जो है भिलाई दुर्ग से होते हुए दुर्ग में ये इंजन को चेंज करेगी, मतलब अपोजिट साइड से ट्रेन निकलेगी। दोनों ही साइड इंजन रहता है लोकल ट्रेन में, और ये दिल्ली राजना होते हुए अंतागढ़ तक जाएगी। आने वाले दिनों में ये ट्रेन धीरे धीरे करके ये जगदलपुर तक के लिए जुड़ जाएगी। पहले ये ट्रेन सिर्फ दिल्ली राजना तक जाती थी और धीरे धीरे करके ये अभी अंतागढ़ तक जाती है। तो इस तरह से ये आने वाले दिनों में जगदलपुर तक जुड़ जाएगी, जिससे यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि SECR रेलवे से एक भी ट्रेन जगदलपुर के लिए नहीं जाती है। अभी फ़िलहाल इस रूट में ट्रेन तारोकी तक जाती है, जो कि अंतागढ़ के बाद एक और रेलवे स्टेशन है। ये ट्रेन नहीं जाएगी तारोकी तक, एक ट्रेन और चलती है शाम को 6 बजे रायपुर से, वो तारोकी तक जाती है। और ये रूट धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और आने वाले दिनों में जगदलपुर तक ये रूट चलेगी। काफ़ी सुंदर ये रूट होने वाला है, क्योंकि ये पूरा जंगल वादियों से होकर निकलेगा बस्तर संभाग के। काफ़ी ब्यूटीफुल होगा ये रूट। दोस्तों हाल ही में हमारे सुरक्षा बलों ने 30 नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें 24 बॉडी बीजापुर में बरामद हुई और 2 बॉडी कांकेर ज़िला में बरामद हुई है। आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। कांकेर और अंतागढ़ के बीच का वो जंगल है जहाँ पर बॉडी बरामद हुई है। आने वाले दिनों में हो सकता है नक्सली अपना बदला लेने के लिए किसी भी चीज़ को टारगेट कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्की है आज के दिनों में। लेकिन जैसा गवर्नमेंट कह रही है छत्तीसगढ़ की, 2026 तक बस्तर को नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा, जिससे ये घूमने के लिए टूरिस्टों के लिए पूरी तरह से फुल्ली सेफ हो जाएगा। भारतीय रेलवे देश की लाइफलाइन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जिस एरिया से भी गुजरता है उस एरिया का विकास हो जाता है। और इस एरिया जब ये बस्तर के जगदलपुर तक जुड़ जाएगा तो इस एरिया में काफ़ी ट्रेनें चलेंगी और इस एरिया का फुल्ली विकास हो पाएगा।
दोस्तों अपन पहुंच चुके हैं दुर्ग और यहां से ट्रेन वापस रिटर्न की ओर मुड़ता है। यहाँ से रूट दिल्ली राजना की ओर निकलता है, क्योंकि ये दुर्ग जो है वो एक जंक्शन है और अगर सीधा सीधा जाता है तो ये नागपुर रोड की ओर निकल जाएगा। ये सामने जो देख रहे हैं वो दुर्ग अंबिकापुर का नया रैक है जो अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है। इससे पहले ICF कोच हुआ करता था उसमें। दुर्ग स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन पूरी तरह से खचाखच भर चुका था। बैठने के लिए जगह नहीं थी, कुछ लोग खड़े थे और देखते ही देखते मैंने देखा TT भी इस ट्रेन पर आ गया था। पहली बार मैं देखा कि किसी लोकल ट्रेन पे TT टिकट चेक कर रहा था। और आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोग पेपर टिकट ही लेते हैं। ऑनलाइन UTS के बारे में जानकारी बहुत कम लोग को है। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो आप UTS टिकट बुक कर सकते हैं और इस तरह से आप लोकल ट्रेन में भी ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। ये लोकल ट्रेन 90 kmph की रफ्तार से लाल मैदान की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं पूरा एरिया में लाल लाल फैला हुआ है गिट्टी पत्थर में। रीज़न है यहाँ का लो अयस्क, जो कि दिल्ली राजना और अंतागढ़ जैसे एरिया से लिया जाता है लो अयस्क को और यहाँ भिलाई स्टील प्लांट तक पहुँचाया जाता है। इस ट्रेन में सफ़र करते हुए मैंने देखा मेरी बगल वाली पैसेंजर जैसे हम फूलों का गुलदस्ता बनाते हैं वैसे ये पक्षियों के पंखों का गुलदस्ता लेकर जा रही थी, जो काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो दोस्तों हमने ट्रेन को लीव कर दिया है दिल्ली राजना में। इसके आगे ये अंतागढ़ तक जाएगा, लेकिन अंतागढ़ में नहीं जा रहा, मेरे को थोड़ा काम है दिल्ली राजना में, इसलिए मैं यहाँ पर उतर गया। यहाँ से 2 स्टेशन आ गया है अंतागढ़। दूसरी लोकल आएगी यहाँ से रायपुर के लिए, अभी तारोकी वाली, उसी में निकल जाएंगे अपन रायपुर के लिए। दिल्ली राजना एक छोटा सा शहर है, ये नगर पालिका है, तो काफ़ी पूरा एकदम चिरमिरी जैसा एरिया लग रहा है, क्योंकि पूरा जंगल एरिया है जैसा चिरमिरी में रहता है। और ये भी सेम वैसे ही माइनिंग वाला एरिया है, लो अयस्क की खुदाई होती है यहाँ पर। ये है दिल्ली राजना का बस स्टॉप, जहाँ पर बसेस चलती है नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, यानी कि बस्तर के लिए आपको आसानी से यहाँ पर बसेस मिल जाएंगी। और आसपास ज़्यादा कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, छोटा मोटा बस नाश्ते के लिए दुकान थे। और हम बीच में देखते हैं कि किसी बस को जला दिया गया या जल गया पता नहीं, लेकिन ये बस स्टैंड के बीचों बीच एक स्मारक की तरह खड़ा है। स्टेशन जाने वाले इस चौक को देखिए, इस चौक के नीचे में लाल सलाम लिखा हुआ था। चलते हैं अब रेलवे स्टेशन की ओर। रेलवे स्टेशन देख सकते हैं, यह एक ही प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और अभी दिल्ली राजना रेलवे स्टेशन बन रहा है। पीछे की ओर देखेंगे तो बहुत सारे गुड्स ट्रेनें हमको दिखेंगी जो कि लाल रंग में सनी हुई है। यह लाल मिट्टी को ले जाकर दुर्ग की ओर ले जाती है और मेन लाइन से जुड़ रही है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय। इसी बात पे मुझे एक शेर याद आ गया, मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूँ, मैं लौटने के इरादे से जा रहा हूँ, मगर सफ़र तो सफ़र है, मेरा इंतज़ार मत करना।